प्रोग्राम सहाफ़ी में एक बार फिर खुशामदीद। नुसरत साहब, आप कोई ट्वीट पढ़ रहे थे नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन से ट्वीट किया है, वो क्या उन्होंने जो कहा ना, उसमें जो मैं समझता हूँ रेलेवेंट था। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सीलिंग देनी है। सही हो गई बात। अब मैं कल जो तुम बार बार कह रहे थे फेस सेविंग वाला, सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब ये पैगाम अपने छोटे भाई को बजरिया टेलीफोन भी दे सकते थे ना, इसको पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? सही। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी बात बड़े भाई तक पहुंची जिसमें उन्होंने कहा ठहर जा, तेरे को नहीं समझती गल, मैं दे लगा बयान और शहबाज शरीफ नूं मैं कहता। तो ये पैगाम इसको ट्विटर पे देना जो है, ये शहबाज साहब के लिए पैगाम नहीं था। ठीक है। और वो पैगाम जो नहीं आ रहा उसकी वजह ये है कि वो बहुत मचल रहे हैं। आपको याद होगा ब्राजील में एक साहब थे लोलो, ये वो साहब थे जिन्होंने सबसे पहले जो है, जिसको हमारे यहाँ और बाकी और ममालिक में भी कहीं, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं कि गरीबों को कैश ट्रांसफर करना, ये इन्होंने किया था। इन साहब को, इन पे करप्शन के वो इल्जामात लगे और इनको सुप्रीम कोर्ट ने वहां के नाअहल किया था। उसके बाद अच्छा, और उनकी नाअहली में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ व्हाट्सएप का सिलसिला आया था। ठीक है, ओके, सही। अब हाल ही में इलेक्शन हुए, वो जीते हैं। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि यार 6 महीने गुजर गए ने, नवाज शरीफ साहब लोलो बनना चाह रहे हैं। भाई मकसद ये कि मेरी नाअहली का क्या हुआ? ठीक है। ओके। दूसरी तरफ इमरान खान की नजर बज़ाहिर, जो मैं तुम्हें कह रहा था जिस दिन हो रहा था कि ना अहली नहीं यार, डी सीट हुआ है, ये दो मुख्तलिफ चीजें, और तुमने उसको लीगल जबान में समझा भी दिया था। सही। उसके बावजूद ये कैसी ना अहली या डी सीटिंग हुई कि वो सर, लेकिन मेरा सवाल जो एक रह गया है वो ये कि है? मरियम नवाज ने लंदन में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये लग रहा है कि उनको मालूम है कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, तो क्या ऐसे मौके पे जब इमरान खान हजूम के साथ सड़कों के ऊपर अवाम से खिताब कर रहे हैं, तो क्या मरियम नवाज जैसी अहम सियासी शख्सियत का लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनता है? क्या उनको वापस नहीं आना चाहिए यहाँ इस वक्त, अपनी सियासी जमात को, अपनी हुकूमत को? आपका बहुत वैलिड सवाल है। उसके लिए ऐसा करें कि उनके तर्जुमान किसी से राब्ता करें। नहीं, लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या लेकिन मेरा तज्जिया ये सर, आप बड़ी आसानी से कह देते हैं वो उस वक्त तक यहाँ तशरीफ नहीं, वो जब भी आएंगी अब अपने वालिद के हमरा आएगी मेरे ख्याल में। मतलब आर्मी चीफ के अपॉइंट होने के बाद ही आएंगे। अब मुझे यार ये क्या पता कि आर्मी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट, इसके लिए मैं अब DGSPR से पूछूंगा। सर, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज के आने से पहले मामला तय हो जाएंगे? ISPR जो है उन्होंने तैनाती नहीं करनी है, ये आप वजीर आजम साहब से पूछिए, उनसे राबता कीजिए कि साहब आप कब तक तैनाती का इरादा रखते हैं, उसके हवाले से मुझे शेड्यूल बयान कर दीजिएगा। अच्छा, फिर और मैं आपसे क्विकली ये बता दें कि ये जितनी ताखीर हो रही है नए आर्मी चीफ के नाम के हवाले से, तो क्या ये ताखीर बेहतर है? मेरा ख्याल है, मैं आपको थोड़ी इत्तला और थोड़ा गेस्टिमेट। ठीक है। नवाज साहब की तिल मिलाहट की एक वजह ये भी है कि भाई समरी तो मूव करवाओ, बस मैं इसके अलावा यहाँ मेरे इसके आगे मेरे पर जलते। तो इस डिले का मैं कह रहा हूं कि इससे आगे मेरे पर जलते हैं। चले, वजारत दफा तक तो बात कर सकते हैं ना, समरी वजारत दफा ने मूव करनी है, और अगर वजारत दफा मूव नहीं कर रही और इमरान खान कह रहे हैं बेशक मार्शल लॉ लग जाए, तो ये क्या गेम प्लान हो रहा है नुसरत साहब? अगर समरी जिन्होंने मूव करनी है वो नहीं कर रहे, खान साहब इस्लामाबाद के करीब आ रहे हैं, कह रहे हैं मार्शल लॉ लग जाए, खून बह सकता है, लाशें बह सकती नजर आ रही हैं। पहले अगर फर्ज करो कोई इस तरह का माहौल बन रहा हो, तुम इमरान खान साहब हो और आपको जो एलची और कासिद अपनी तरफ से खैर खाहों के पैगाम्बर बनते हुए ये पैगाम दे रहे हो कि सर गुस्सा छोड़ें, आप बराह मेहरबानी असेंबली चले जाएं, और ना भी जाएं अपने बंदों को भेज दें, और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो
अतः मैं वो यानी एतमाद का वोट लेने का खत लिखते हैं शहबाज शरीफ तो उन पास उन पूछड़ पै जाए तो जो सीटें नहीं है, इमरान खान की अपनी सीटों पे 6 पे इलेक्शन लड़ा हुआ है, 11 सीटें खाली हैं, तो कहाँ से है वो पूरा करेंगे? बार ये तो मुमकिन नहीं है नुसरत साहब, ये बड़ी हालात खराब हैं। बाप अगर नाराज हो जाए, मैं बाप यानी पॉलिटिकल पार्टी की बात, अच्छा ठीक है, MQM नाराज हो जाए, और अगर इनमें से कुछ लोग जो हैं, हाँ, तो इसका मतलब फैसला तो बाप ने ही करना है ना, सियासी बाप ने करना है। अर्ज ये करना चाह रहा तो फिर मरियम नवाज कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करना। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि मेरे तक ये उड़ती उड़ती खबर ये भी पहुंची थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मरियम बीबी ने की है, शायद वो मियां साहब करते। अच्छा, लेकिन उनसे रवाबत किए गए कि जी रुक जाए प्लीज, भजन न करो। उसके बाद और कि जी हमें जरा चीन से हो आने दे, ठीक है, और फिर वो जो है चलें। अब आपने जिक्र कर दिया है, आपने कहा समरी मूव नहीं हो रही, खान साहब कह रहे हैं मार्शल भी लग जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे नुसरत साहब सच्ची बात है, खान साहब को मार्शल से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खान साहब का जो अपना दौर रहा है वो किसी मार्शल से कम नहीं रहा, और वो तो बड़े खुश थे। और अचानक जब न्यूट्रलिटी का ऐलान हुआ तो खान साहब को लगा ये तो जमहूरियत आ गई है। मैं इमरान खान साहब के बारे में जो उन्होंने ये जो मार्शल की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं ना, मैं उनकी खिदमत में यही अर्ज करूंगा, मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब नहीं है। अर्ज ये है मेरे प्यारे, तो शफा पाई। मेरी नहीं, सर, ये आप जाती कर अरे भाई पाकिस्तान, मीर ने शफा पाई। अरे मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान की तारीख को कभी ना भूलो। इतनी लंबी तहरीक जो मार्च से जुलाई तक चली थी 1977 में, उसके इख्तिताम पर अपोजिशन और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दरमियान समझौता हो चुका था। उसको वीटो करने वालों में सबसे नुमाया कौन थे? असगर खान साहब। असगर खान साहब उस जमाने में वो शख्सियत थे जिनके बारे में था यार जो भी कह लो, बंदा ईमानदार है, बंदा पॉलिटिक्स से आउटसाइडर है। दूसरा, उनकी फौजी हलकों में भी बहुत जो है मकबूलियत थी, ठीक है ना, और उन्होंने वीटो किया। और बकौल मौलाना कौसर नियाजी की किताब के टाइटल के और लाइन कट गए, ठीक है। मतलब उसके बाद क्या हुआ? वही असगर खान साहब 5 साल एबटाबाद अपने घर में नजरबंद रहते हैं। तो इमरान खान साहब को याद करवा दें कोई कि भाई साहब, हमारी माँ कहती होती थी बेचारी, हमको ऐसे को बुरी बात कहती, हाय हाय भाई मुंह तो गल नहीं कही, कोई कबूलियत की घड़ी होती है। तो ऐसा ना हो कि ये फिक्र उन्होंने कबूलियत की घड़ी में कह दें और इस गलतफहमी में न रहे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ख्याल में ये बिल्कुल असगर खान वाला वाकया होगा उनके साथ। इमरान खान साहब ये बातें मासूमियत में नहीं कह रहे कि आप उन्हें बड़े दिल से मशवरे दे रहे हैं कि ये ना कहो वो ना करो। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो 2018 में भी सोच समझ के वो सब कुछ कहते रहे और अभी भी सोच समझ के कह रहे हैं। और आपने जो बात की ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी नहीं आ रही, ये बिल्कुल सही है, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। ये भी एक वजह हो सकती है। देखो मेरे साथ गलत बात ना एट्रीब्यूट किया करो, आपने खुद कहा मैंने घर जाना है भाई, नहीं आ रही। इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग आई जस्ट हिंट and I just reflect my suspicions, man. वैसे चांसेस हैं आपके? सस्पिशन क्या कहते हैं? चांसेस हैं, I have no idea. I wish चांसेस हैं मार्शल लॉ के? भाई यानी ज़लज़ला किसी वक्त भी आ सकता है। अच्छा कोई गेज कर सकता है? बड़े से बड़ा महकमा मौसमियात का माहिर कभी तुम्हें फख्र से कह सकता है नहीं तुम मुझे बताओ? नहीं मेरा तुमसे सवाल है। तो ये पुराने वाला लगाएगा या नए वाला? भाई बात यह है कि मैं सिर्फ दोबारा तुम मुझे उस तरफ ना लाओ। अच्छा, आपने मुझसे सीधा साधा सवाल किया है कि मार्शल लॉ लग सकता है, आपका क्या ख्याल है? मैं आपको कह रहा हूं जी जलजला किसी भी वक्त आ सकता है, तो जलजले के बारे में पेश कोई नहीं होती। अच्छा, अभी जो करता है वो बेवकूफ। अभी मार्शल लॉ है या नहीं है? है भी और नहीं भी। चलो समय ख्याल में इतना ही बात सहाफ़ी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद शायद कुछ ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ दूसरे अहम इशू भी हैं और एक उनमें सबसे बड़ा इशू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज स्पीड का चीन का दौरा, जो बहुत पसंदीदा है चीनी हुकूमत के। एक वक्फे के बाद